शियाओ फैन लियोबो माउंटेन के लिए निकल गया था, जहां पहुंचने पर वो डीमंस और ह्यूमंस के बीच लड़ाई होते हुए देखता है। तो शियाओ फैन इस बात का पता लगाने के लिए उस आइलैंड पर आ जाता है, जहां नियान और बाकी डीमंस शियाओ फैन को देखकर उस पर अटैक कर देते हैं। लेकिन तभी वहां बैम्बू पीक के स्टूडेंट्स और लीडर आ जाते हैं, जिसे देखकर नियान अपने सभी डीमंस को लेकर वहां से भाग जाता है। जिसके बाद शियाओ फैन बाकी सबके साथ उस जगह पर आ जाता है जहाँ किन्यून सेक्ट के सभी लोग स्टे कर रहे थे। तभी जिन यू शियाओ फैन के पास आता है और उसका हालचाल पूछने लगता है। तभी शियाओ फैन जोई और जेम्स को साथ में देखता है। साथ ही जिन यू शियाओ फैन को बताता है कि उन दोनों की शादी होने वाली है। तो ये बात जानकर शियाओ फैन बहुत ही हर्ट हो गया था, जिससे उस पर डेमोनिक पावर्स हावी होने लगती है, जिसे देखकर वहाँ खड़े सभी लोगों को कुछ समझ नहीं आता। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम शियाओ फैन को देखते हैं, जो इविल पावर्स की वजह से पूरा आउट ऑफ कंट्रोल होकर जोई और जेम्स की तरफ बढ़ रहा था। ये देखकर सॉन्ग शियाओ फैन के पास आके उससे पूछता है कि ये तुम्हें क्या हो रहा है, पर शियाओ फैन उसे साइड हटने को कहता है। लेकिन जब सॉन्ग ऐसा नहीं करता तो शियाओ फैन सॉन्ग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। पर तभी वहाँ बिग बैम्बू पीक का लीडर आ जाता है और शियाओ फैन पर अटैक करके उसे दूर गिरा देता है। ये देखकर वहाँ खड़े बाकी लोग बातें बनाने लगते हैं कि कहीं अभी शियाओ फैन पर डेमोनिक पावर्स ने कब्जा तो नहीं कर लिया था। इस तरफ लीडर के अटैक की वजह से शियाओ फैन के ऊपर से इविल पावर्स का असर भी खत्म हो जाता है, पर शियाओ फैन को समझ नहीं आता कि उसके साथ अभी क्या हो रहा था। तभी शियाओ फैन अपने स्टिक से घबरा के उसे भी दूर फेंक देता है और जमीन पर बैठकर लीडर से कहता है कि मैंने सीनियर सॉन्ग पर अटैक करने की गलती करी है, इसलिए आप मुझे पनिश कीजिए। ये सुनकर सॉन्ग लीडर से कहता है कि शियाओ फैन ने ये सब जानबूझकर नहीं किया था, लेकिन लीडर सॉन्ग को डांट कर चुप करा देते हैं। उसी वक्त जोई शियाओ फैन से पूछती है, तुम्हें अभी अभी क्या हो गया था? ये सुनकर शियाओ फैन बोलता है कि मुझे नहीं पता, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं पागल हो रहा हूँ। तभी वो लीडर शियाओ फैन की तरफ बढ़ने लगता है, जिसे देखकर जिन यू शियाओ फैन को प्रोटेक्ट करने के लिए लीडर से कहता है कि तुम शियाओ फैन के साथ क्या करना चाहते हो। तभी जेम्स जिन यू को ऐसा करने से रोक देता है और उसे कहता है कि ये बिग बैम्बू पीक का इंटरनल मैटर है, इसलिए तुम यहाँ से चलो। जिस पर जिन यू जेम्स से कहता है कि अगर मैं यहाँ से चला गया तो मैं सोच भी नहीं सकता कि ये लोग शियाओ फैन को कितना टॉर्चर करेंगे। ये सुनकर शियाओ फैन जिन्यू से बोलता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि मैंने गलती की है तो मुझे सजा मिलनी ही चाहिए। अब जेम्स जिन्यू को खींचकर वहाँ से ले जाता है। जिसके बाद लीडर शियाओ फैन से कहता है कि मुझे पता ही नहीं था कि मैं एक ऐसे स्टूडेंट को ट्रेन कर रहा हूँ जो अपने से बड़े पर हाथ उठाने की कोशिश करे। और ये कहकर लीडर वहाँ से चला जाता है। तो उसे देखकर बाकी लोग भी वहाँ से चले जाते हैं और जोई की मॉम उसे भी खींचकर वहाँ से ले जाती है। पर शियाओ फैन बस वहीं बैठा रह जाता है, जिसे बैठे बैठे रात हो जाती है, जिसकी वजह से जिन यू को शियाओ फैन की चिंता होने लगती है। पर जेम्स उसे वहां से ले जाता है। अब बारिश शुरू हो जाती है और थोड़ी देर बाद वहाँ रोजी आ जाती है और शियाओ फैन से कहती है कि तुम चिंता मत करो, भले ही तुम बाकी लोगों की तरह नहीं हो, पर फिर भी मैं तुम्हारे साथ हूँ, क्योंकि तुमने भी मुझे बहुत बार प्रोटेक्ट किया है। तभी रोजी वहाँ से गायब हो जाती है, क्योंकि वो असली रोजी नहीं थी, बल्कि शियाओ फैन का विजन था। थोड़ी देर बाद वहाँ बियाओ आती है, तो शियाओ फैन उसे देखकर घबराते हुए कहता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो? अगर तुम्हें यहाँ किसी ने देख लिया तो वो तुम्हें मार देगा। ये सुनकर बियाओ वहीं बैठकर शियाओ फैन से कहती है कि अच्छा ऐसा है तो चलो देखते हैं यहाँ मुझे कौन मारने के लिए आता है। अब ये देखकर शियाओ फैन बियाओ से कहता है कि मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि तुम किसी बड़े घराने की डीमन फैमिली की लड़की हो, तो फिर तुम मेरे जैसे एक आम किन्यून सेक्ट के स्टूडेंट के लिए ये सब क्यों कर रही हो, जो खुद सजा भुगतना चाहता है। जिस पर बियाओ शियाओ फैन को अपनी फीलिंग का इशारा देते हुए कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ यहाँ बैठने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेरे लिए असली दर्द तो कुछ और ही है। पर शियाओ फैन बियाओ का ये इशारा नहीं समझता, तो बियाओ शियाओ फैन को वहाँ से ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन शियाओ फैन वहाँ से जाने के लिए भी नहीं मानता। ये देखकर बियाओ अपने गॉड से प्रे करते हुए कहती है कि गॉड, शियाओ फैन एक अच्छा लड़का है, इसलिए सभी कठिनाइयों से लड़ने में प्लीज इसकी मदद करना। पर शियाओ फैन बियाओ को ऐसा करने से भी मना कर देता है। तो बियाओ शियाओ फैन से गुस्से में कहती है कि तुम बार बार मुझे रोक रहे हो, जबकि रुकना तो तुम्हें चाहिए, क्योंकि ये लोग तुम्हें बिना समझे सजा दे रहे हैं। तो शियाओ फैन बियाओ से कहता है कि मैं ये सजा अपनी मर्जी से भुगत रहा हूँ, इसलिए तुम चाहो तो यहाँ से जा सकती हो। ये सुनकर बियाओ शियाओ फैन को गुस्से में एक बेवकूफ लड़का कहकर वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह शियाओ फैन के पास बैम्बू पीक का लीडर आता है और उसे कहता है कि तुम पूरी रात बारिश में भीग रहे थे, क्या तुम ठीक हो? जिस पर शियाओ फैन कहता है कि मैंने गलती की थी तो मुझे सजा तो मिलनी ही चाहिए थी। इसके बाद वो लीडर शियाओ फैन से कहता है कि मुझे पता है कि कल जोई और जेम्स को एक साथ देखने की वजह से तुम्हारे दिल को चोट पहुंची थी,
क्योंकि तुम जोई को पसंद करते हो, जो कि नेचुरल है क्योंकि तुम जोई के साथ ही बड़े हुए हो। पर तुम्हें अब समझना होगा कि जोई तुम्हें नहीं बल्कि जेम्स को पसंद करती है और तुम्हें वो बस एक छोटा भाई मानती है। इसलिए तुम जोई के लिए फीलिंग्स हमेशा के लिए अपने दिल से निकाल दो। ये सुनकर शियाओ फैन सब समझ जाता है और इसके लिए मान जाता है। तो वो लीडर शियाओ फैन से कहता है कि तुम जल्दी से तैयार हो जाओ क्योंकि मुझे तुम्हें एक इम्पोर्टेंट काम देना है। आगे हम शियाओ फैन और बैम्बू पीक के सभी स्टूडेंट्स को लीडर के कहने पर डीमंस को ढूंढने के लिए जाते हुए देखते हैं, जहां बहुत देर तक ढूंढने के बाद भी उन्हें डीमंस का नामो निशान नहीं मिलता। तभी जोई शियाओ फैन के पास आती है और उससे कहती है कि क्या तुम्हें याद है कि हमने कॉल को कैसे पकड़ा था, जिस पर शियाओ फैन हाँ करता है। तो जोई शियाओ फैन का मूड ठीक करने के लिए वैसे ही उसे अपने रिबन पर बैठाकर तेज तेज उड़ने लगती है, जहाँ ऐसा करते हुए वो अपने ग्रुप से दूर आ जाते हैं। तभी शियाओ फैन को एक केव दिखती है तो वो दोनों उसमें चले जाते हैं क्योंकि उसमें डीमंस हो सकते थे, लेकिन अंदर जाने पर उन्हें कोई भी नहीं दिखता, जिससे जोई को लगता है कि ये बस एक आम सी केव है। पर तभी उन दोनों को उस केव में एक और रास्ता दिखता है तो वो दोनों उस रास्ते पर जाने लगते हैं, जहाँ थोड़ी देर में उन्हें कुछ आवाजें आने लगती हैं क्योंकि वहाँ बहुत सारे डीमंस थे। तो ये देखकर वो दोनों छुपकर उनकी बातें सुनने लगते हैं। इस तरफ हम उन डीमंस को देखते हैं जहाँ बियाओ भी थी और उनमें से एक डीमन बियाओ से कह रहा था कि तुम्हारे फादर ने हमसे कहा था कि इस आइलैंड पर एक क्वीन यू नाम का बीस्ट है, लेकिन हमें तो अब तक उसका नामो निशान नहीं मिला, बल्कि यहाँ पर तो किंग यून सेक्ट और बाकी ह्यूमंस आ गए हैं। उसी वक्त तभी वो दूसरा डीमन बियाओ से बोलता है कि यहाँ पर किंग यून सेक्ट के 7 में से 2 मास्टर आए हुए हैं जिनसे लड़ना हमारी बस की बात नहीं है। ये सुनकर वो पहले वाला मास्क डीमन बियाओ से कहता है कि हम तुम्हारे फादर से मिलना चाहते हैं, लेकिन वो यहाँ पर नहीं आ रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि तुम्हारे फादर हम सभी को ह्यूमन से लड़वाकर मरवाना चाहते हो। अब ये सुनकर नियान भी बियाओ से कहता है कि हमें तो वो बीस्ट अब तक नहीं मिला है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपके फादर यानी घोस्ट किंग यहाँ आकर हम सबको इसका रीजन बताए। ये सुनकर बाकी सब भी नियान की बात का सपोर्ट करने लगते हैं। तो बियाओ उन सबसे कहती है कि मेरे फादर भी तुम लोगों की तरह ही एक डीमन है और वो भी ह्यूमन के खिलाफ है, इसलिए वो तुम लोगों को धोखा देने की सोच भी नहीं सकते हैं। ये सुनकर वो मास्क वाला डीमन बियाओ से कहता है कि तो तुम्हारे फादर हमारे सामने क्यों नहीं आ रहे हैं। तभी वो फैन वाला डीमन उस मास्क वाले डीमन से कहता है कि भले ही बियाओ के फादर यहाँ नहीं आ रहे हैं, पर तुम्हें ऐसे बियाओ को एम्बैरस तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम आपस में ही लड़ते रहेंगे तो किंग यून सेक्ट इसका फायदा उठा सकता है। तभी पॉइजन सेक्ट का मास्टर कहता है कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जब तक हम सब एक साथ हैं तब तक कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये सुनकर मास्क वाला डीमन उस पॉइजन सेक्ट के लीडर से कहता है कि तुम्हें समझना होगा कि यहाँ बहुत सारे ह्यूमंस हैं, इसलिए उन लोगों ने एक साथ हम पर हमला करा तो तुम्हारे पॉइजन सेक्ट के बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। ये सुनकर वो पॉइजन सेक्ट का लीडर भी शॉक हो जाता है। तभी वो हंटर वाली डीमन भी कहती है अगर हम ऐसे ही बात करते रहेंगे तो जरूर किंग यून सेक्ट के लोग यहाँ आकर हमें मार देंगे, इसलिए हमें वापस चलना चाहिए। ये सुन के मास्क वाला डीमन कहता है कि हम सब अलग अलग चीजें चाहते हैं, इसलिए हमें अपने अपने डिसीजन लेने की परमिशन मिलनी चाहिए ताकि जिसको यहाँ से जाना है वो यहाँ से जा सके और जिसे रुकना है वो रुक जाए। ये सुनकर बियाओ को उस मास्क वाले डीमन पर शक होता है और वो उससे पूछती है कि तुम कौन से सेक्ट से हो जो तुम सबको भड़का रहे हो, जिस पर वो मास्क वाला डीमन कहता है कि मैं बस एक आम डीमन हूँ और किसी सेक्ट से बिलोंग नहीं करता। ये सुनकर बियाओ उस पर अटैक कर देती है तो वो डीमन बियाओ के अटैक से बचने के लिए इधर उधर भागने लगता है, जिसे देखकर बियाओ कहती है कि ये मूवमेंट्स डीमंस के नहीं हो सकते, तो तुम जरूर एक ह्यूमन हो। ये सुन के वो मास्क वाला बंदा अपनी स्वॉर्ड बाहर निकाल लेता है और एक फॉर्मेशन बनाकर बियाओ को रोकने लगता है। अब उस फॉर्मेशन और स्वॉर्ड को देखकर बियाओ समझ जाती है कि वो बंदा किंग यून सेक्ट से है और यहाँ डीमन बनकर उन सबकी जासूसी कर रहा था, इसलिए बियाओ उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे पड़ जाती है। इधर शियाओ फैन और जोई को भी पता चल जाता है कि ये बंदा किंग यून सेक्ट से है, इसलिए वो लोग उसकी मदद करने के लिए बियाओ का पीछा करते हैं। इधर बियाओ उस बंदे का पीछा करते हुए उस पर अटैक करने लगती है, लेकिन वो बंदा बियाओ के अटैक से बचकर उसे दूर कर देता है। तो बियाओ उस पर अपनी बेल्ट का इस्तेमाल करती है, जिससे उस बंदे के सर में दर्द होने लगता है। पर तभी वो बियाओ की तरफ अपनी स्वॉर्ड लेकर बढ़ने लगता है तो बियाओ पीछे हो जाती है, पर वो बंदा बियाओ के पास आकर लगातार उस पर अटैक करने लगता है, जिससे बियाओ बचने की कोशिश करती है और बंदे को अपने अटैक की मदद से दूर कर देती है। ये देखकर वो बंदा बहुत ही गुस्सा हो जाता है और बियाओ को जान से मारने के लिए एक पावरफुल अटैक चलने लगता है, पर तभी वह बियाओ का फादर यानी रेन वैंग आ जाता है और उस बंदे को अपने अटैक से दूर फेंक देता है। उसी वक्त वहाँ शियाओ
फैन और जोई भी आ जाते हैं और उस बंदे की मदद करने के लिए उसके पास चले जाते हैं। इधर रेन वैंग बियाओ से कहता है कि तुम आगे से इन बेल्स का इस्तेमाल ऐसे ही मत करना, क्योंकि ये एक सैक्रेड आर्टिफैक्ट है, जिस पर बियाओ हाँ करती है। तभी जोई रेन वैंग को मारने के लिए आगे बढ़ने लगती है, लेकिन वो बंदा उसे रोक देता है।